हाँ, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में या ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट की। तो देखिए लाइट क्या होती है। लाइट एक सेंसेशन होती है, ठीक है। ये एक एनर्जी होती है जो हमें क्या करती है, जो हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी चीज को देख सकें। जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। नेचर एंड इट्स फेनोमेनन को ऑब्जर्व करने का एक तरीका है, उस तरीके को हम कहते हैं फिजिक्स। तो नेचर में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लाइट है। तो लाइट की स्टडी हम इस पे करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फेनोमेनन होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास लाइट हो गया। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। अब हमारे पास एक सोर्स होगा जिससे लाइट आएगी, कहीं से रिफ्लेक्ट होगी और वो हमारे रेटिना पे इन्फ्लुएंस डालेगी, जिस वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास लाइट किसी मीडियम में है तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आइदर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। सेकंड है रिफ्रैक्शन, ये होगा। या थर्ड पॉसिबिलिटी है हमारी, इट इज एब्जॉर्ब बाय द मीडियम। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद फिर हमारा रिफ्लेक्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। तो these three possibilities are there when light is passing or traveling in a medium, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस होता है जिसको हम कहते हैं मिरर। ये हमारा हो गया एम, एक मिरर हो गया। और एक लाइट रे, अगर सिंगल हम लेंगे तो उसको रे कहेंगे और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। इस पॉइंट को जहां पे ये इंसिडेंट की, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं वो। अब देखिए क्योंकि ये पॉलिश मिरर है, ठीक है, ये इधर तो आएगी नहीं, तो ये सेम मीडियम में वापस हो जाएगी, ठीक है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये सेम मीडियम में वापस जा रही है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा एन, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब ये हमारा एक फेनोमेनन हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें देखिए हो क्या रहा है, एक लाइट रे आ रही है पॉलिश सरफेस या मिरर की तरफ और उससे टकराने के बाद बाउंस बैक हो जा रही है सेम मीडियम में, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को, जिसमें एक लाइट पे पॉलिश सरफेस स्ट्राइक करती है और सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पे कुछ टर्म्स हैं, ये हमारा इंसिडेंट रे इसको कहते हैं, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये सारी चीजें हो गई हमारी, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक यहां पे और टर्म आता है, इस एंगल को, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में बनता है, इसको हम कहते हैं ग्लांस एंगल, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिमिलरली इंसिडेंट पे
और मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पहले से पता है। यहां पे इनके दो लॉज होते हैं। पहला लॉ ये है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन के केस में ये हमेशा ओबे होगा। और सेकंड हमारा ये है द इंसिडेंट वे, द रिफ्लेक्टेड वे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दीज ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये चीजें तो हमारी जनरल की जो अभी तक हम लोग ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा। अब देखिए यहां पे क्या होता है, हमारे पास अलग तरीके के मिरर्स होते हैं। एक प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स भी हमारे पास हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्लेन मिरर की। तो देखिए प्लेन मिरर की स्टडी हम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमने सपोज किया कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है और ये यहां पे पॉलिश है। ठीक है, इसको हमने ए बी नाम दे दिया। अब यहां पे एक लाइट रे स्ट्राइक कर रही है और वो हमारी इंसिडेंट रे है। तो अभी हमने देखा कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो इस सरफेस से बाउंस होगी और ये इधर आ गई। ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल हो जाता है। ये है एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। ठीक है, अब देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि जो इसमें इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं यहां से, इसको हमने ले लिया M, ठीक है, और इसको हमने इधर प्रोड्यूस किया तो ये हमारा डॉटेड होगा कंसर्शन। जो भी वर्चुअल चीजें होंगी उनको हम डॉट से शो करेंगे और इसको हमने यहां पे एक्सटेंड कर दिया रिफ्लेक्टेड रे को। ठीक है, ये पॉइंट हम ले रहे हैं N। ठीक, अब जरा कुछ एंगल्स, ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। इस एंगल को हम एंगल 1 सपोज कर लेते हैं और इस एंगल को एंगल 2 सपोज कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं O। ठीक है, तो अब देखिए फिगर में हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये नॉर्मल है, ये भी 90 डिग्री एंगल यहां पे बना रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल 1 है। तो ये दोनों एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं एंड दैट इज नोन एज अल्टरनेट एंगल। तो हमें ये पता है कि ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या है, एंगल आई दैट इज इक्वल टू एंगल 1 और ये रिलेशन हो गया, रीजन हो गया अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें कि ये हमारे पास ये जो लाइन है और ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और एंगल 2 के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब हो गया एंगल R इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दैट इज इक्वल टू द रीजन इज corresponding एंगल्स। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 दैट इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, बात समझ में आ गई कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ON is equal to OM, sides opposite to equal angles।
इसका मतलब हमारे पास यहां से ये आ गया कि ओ सॉरी ए नहीं ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। अब हम इसमें दो ट्राइंगल्स लेते हैं। एक ट्राइंगल है ए ओ एन और दूसरा लेते हैं ए ओ एम। तो हम यहां पे लिख रहे हैं इन ट्राइंगल्स ए ओ एन एंड ए ओ एम। तो यहां पे समझिए हमारे पास ये दो एंगल्स 90 डिग्री हैं, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्लियर। ये कॉमन हो जाएगा, ए ओ दोनों में है। और अभी हमने प्रूव किया कि ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल ए ओ एन इज कॉन्वर्ट टू ट्राइंगल ए ओ एम। ये हो गया। इन दोनों से रिजल्ट क्या आता है, इससे हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू ए एम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा मिरर था, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहां से रे जा रही थी। तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई मिरर से ए एम। अच्छा, अब यहां पे देखिए ये इमेज को हमने यहां पे एक्सटेंड किया, वर्चुअल इमेज हमारे पास बन रही है जो स्क्रीन पे हमें नहीं मिल रही है। तो ए एन क्या हो गया, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उतनी ही मिरर से इमेज की डिस्टेंस होगी। मींस द इमेज इज फॉर्म as far behind the mirror as the object in front of the mirror। पहली बात। दूसरी बात ये आ रही है कि यहां पे जो इमेज हमारी बन रही है, ये एक हमारे पास ये मान लीजिए ये यहां से गई तो ये अनडायरेक्टेड चली जाएगी, ठीक है। अनडायरेक्टेड चली गई है तो यही एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे ये होगी। इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। और ये बिहाइंड द मिरर है, जो हमें लग रहा है कि ये रे और ये रे यहां से आ रही होगी या यहां पे मिल रही होगी। तो इस एजम्पशन को हम यहां पे एक टर्म देते हैं, दैट इज वर्चुअल। तो यहां पे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनेगी और रियल हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। इनका एक पेयर होता है और ये उसी रूल को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया कि इमेज के डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से सेम है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो साइज होती है ऑब्जेक्ट की उतनी ही साइज इमेज की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी, साइज क्या होगी और नेचर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे दो टर्म्स आया हमारे पास, एक आना है रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो ये समझिए रियल इमेज हमारा क्या होता है, रियल इमेज जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए, मींस लाइंस एक्चुअली मीट करे और स्क्रीन पे फॉर्म होंगी तो उसको हम कहेंगे रियल इमेज। अच्छा, वर्चुअल इमेज में हमें क्या होता है कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये रिफ्लेक्टेड है, दोनों अपीयर होते हैं कि कहीं पे मीट कर रहे हैं, वो हमारा एक वर्चुअल एजम्पशन है, इसलिए हम उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती। दूसरी बात क्या होती है, रियल इमेज हमारी हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज हमारी हमेशा इरेक्ट होगी। ये सारी चीजें हो गई। और इमेज वहां पे फॉर्म होगी जहां पे कम से कम दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे, एटलीस्ट उससे ज्यादा हो सकती हैं, सिंगल से कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारे प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब एक बात आती है कि
अगर मिरर को हम रोटेट करें, किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करें, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमारा मिरर ओरिजिनल जैसे भी रखा हुआ है उसको हमने थोड़ा सा टर्न कर दिया किसी भी एंगल पे। अभी हम डिस्कस करेंगे पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर में क्या होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी एंगल पे हमने उसको टर्न कर दिया तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे पे उसका क्या इंफ्लुएंस होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमारे पास एक कंडीशन है जहां पे ये हमारे पास एम एन एक पॉलिश मिरर है। ठीक है, और ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये सेम मीडियम में आ गई रिफ्लेक्टेड। ये पॉइंट हमने ले रहे हैं ओ। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। ये एंगल आई इसको कहेंगे और इसको कहेंगे एंगल आर। नाम लिख लेते हैं, ए ओ कर लेते हैं, ओ डी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता क्या है इसके बारे में, हमें ये पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें ये बातें पता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मिरर है इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास न्यू पोजीशन हो गई मिरर की। ठीक है, ये हमने ले रहा है एम डैश एन डैश, और हमने ये अज्यूम किया कि ये थीटा डिग्री रोटेट हुआ है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, कीपिंग द पोजीशन ऑफ इंसिडेंट रे सेम। इंसिडेंट रे को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो उसी पोजीशन पे है, सिर्फ हमारा मिरर थीटा डिग्री पे रोटेट हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास सी, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, न्यू रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा नॉर्मल भी चेंज होगा, ये हो जाएगा एन डैश कर लिया। तो ये एंगल कितना था आई, और थीटा डिग्री रोटेट हुआ, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, एंगल आई प्लस थीटा। ये रोटेशन कितना है, ये रोटेशन थीटा है, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल आई प्लस थीटा। सिमिलरली ये एंगल, ये नॉर्मल है हमारा न्यू रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल हो जाएगा एंगल आर प्लस थीटा। और यहां पे देखिए ये जो एंगल आर है हमारा वो आई के इक्वल है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंगल आई प्लस थीटा। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना क्या, ये समझिए, हमें ये एंगल निकालना है। ये पहली ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे थी और ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में कितना एंगल चेंज हुआ। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं, हमारे पास देखिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये कितना एंगल है समझिए। देखिए ए ओ बी, ये एंगल आई था और ये आर था, तो ये हो जाएगा एंगल आई प्लस एंगल आर, और हमने एंगल आर को आई के टर्म्स में चेंज किया है क्योंकि दोनों इक्वल है। ये हो जाएगा एंगल आई प्लस एंगल आई, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 2 एंगल आई। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा इंसिडेंट रे और ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल था। अब हम लेते हैं इंसिडेंट रे और न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी, ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी। ये एंगल कितना होगा लिख के ध्यान दीजिए, ये एंगल आ रहा है एंगल आई प्लस थीटा, और ये भी आ जा रहा है एंगल आई प्लस थीटा। ये आ जाएगा एंगल आई प्लस थीटा प्लस एंगल आई
प्लस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 एंगल आई प्लस 2 एंगल या 2 थीटा कर लीजिए। चलिए ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जरा देखिए ये जो एंगल है हमारे पास ए ओ सी है, हमें चाहिए क्या, ये एंगल चाहिए। इसका मतलब इसमें से ए ओ बी हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर कर रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, बी ओ सी। यह आएगा एंगल बी ओ सी दैट इज इक्वल टू, अब यहां में क्या है, यहां पे है हमारे पास 2 एंगल आई प्लस 2 थीटा और यहां पे है इसको माइनस करेंगे 2 एंगल आई। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई और ये वैल्यू आ गई 2 थीटा। इसका मतलब अगर हम मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा ट्वाइस दैट एंगल ऑफ रोटेशन रोटेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार कॉम्पिटिशंस में, ओलंपियाड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कि प्लेन मिरर में इमेज कितनी दूर बनेगी, क्या नेचर होगा, साइज क्या होगी, अगर मिरर को हम रोटेट कर देते हैं तो क्या होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और है, एक चीज आपने ये देखा होगा, जब आप लोग सड़क पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर एम्बुलेंस आपके पीछे से आ रही है तो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप आगे चल रहे हैं और आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, तो साइड मिरर में आप जब देखेंगे उसकी इमेज तो उसकी इमेज बिल्कुल आपको सही दिखाई देगी। आप उसको पढ़ लेंगे कि ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है तो आप उसको आगे जाने के लिए बात दे देंगे, साइड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा इमरजेंसी है, जल्दी जाना है। तो इस प्रोसेस को जहां लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो प्लेन मिरर की एक क्वालिटी ये भी है कि यहाँ पे इमेज लेटरली इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये आप कई बार पढ़े होंगे कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, या जैसे आप खुद अपनी इमेज देखते हैं अगर मिरर में तो क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ये भी बात आ गई हमारे पास कि जो इमेज बनती है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। तो ये सारी चीजें हो गई बेसिक प्लेन मिरर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर्स को हम परपेंडिकुलर अगर प्लेस करते हैं और पैरेलल प्लेस करते हैं तो उसमें इमेज कैसी बनेगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और कितनी इमेजेस हमारी फॉर्म होंगी।